अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ख्वाब से ख्वाब मिले तो निकला ऐसा कारवां के जिसमें हर एक पीर जवान। एक दरवेश ने ख्वाब दिया और एक कायद ने नाम। निकले थे सब बांध कफन, रास्ता था कठिन, मंजिल थी वतन। परचम के तले यकजान किया यूरोप ने पाकिस्तान दिया। परचम के तले यकजान किया यूरोप ने पाकिस्तान दिया। बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश। कौम का अजीम रहनुमा को पाकिस्तान के लिए बेमिसाल जद्दोजहद और नाकाबिल फरामोश कारनामों पर खिराज अकीदत। मुल्क भर में तकरीबात, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के रहनुमा उसूल हमारे लिए मशअल राह हैं। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए हमें बहैसियत कौम कायद के उसूलों पर अमल पैरा होना होगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की बाबाए कौम के मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। निगरान वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर और गवर्नर कामरान टेसोरी भी साथ थे। सदर मुमलिकत का अजीम कायद को खिराज अकीदत, मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। बानिए पाकिस्तान के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए और दुआ की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। कायद रेजिडेंसी जियारत में परचम कुशाई की तकरीब। सिक्योरिटी इदारे बलूचिस्तान को अमन और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कोशां हैं। रियासत और दहशतगर्दी के दरमियान हमारी अफवाज सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़ी है। दहशतगर्द कभी भी अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी का तकरीब से खिताब। कायद आज़म के बुनियादी उसूलों में ही तरक्की के राज पोशीदा हैं। इनकी तालीमात पर अमल करके ही मुल्क तरक्की कर सकता है। कायद आज़म हमेशा कानून की हुक्मरानी और पुरअमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते थे। हमारी मुश्किलात का हल भी जमहूरियत, मुज़ाकरात और कानून की हुक्मरानी में है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का तकरीब से खिताब। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी में इजाफा, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,913, सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 18,546 कागजात नामजदगी जमा हुए। इलेक्शन कमीशन। NA 107 से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। नवाब शाह में रिटर्निंग ऑफिसर सुभाष चंद्र के दफ्तर में मौजूद रहे। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, इंशाअल्लाह हुकूमत बनाएंगे। आसिफ अली जरदारी। नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म करना होगा। मुल्क को माशी तौर पर मजबूत बनाना है। पीपल्स पार्टी ने आवाम दोस्त मंशूर मुतारिफ करवाया है। किसानों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। मजदूरों, हारियों और नौजवानों के लिए खुसूसी कार्ड्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में बख्तावर कैडेट कॉलेज में तकरीब से खिताब। इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। हमारी इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। लोग बड़ी तादाद में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पूरे सूबे से सियासी शख्सियात राब्ते में हैं। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार, मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क्रिसमस तकरीब में शिरकत के लिए क्राइस्ट चर्च रावलपिंडिया में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ का मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर जोर। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर। पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद में क्रिसमस के हवाले से तकरीब। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने क्रिसमस का केक काटा। विफाकी सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद, MDPTV मुबश्शिर तौकीर शाह की शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। इसराइली जारियत के बायस बैतुल लहम में क्रिसमस की तकरीबात मनसूख। वेटिकन सिटी में खुसूसी दुआया तकरीब। रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने दुआ कराई। गजा में हमले बंद करने और क्रिसमस सादगी से मनाने की अपील। इसराइली फोर्सेस के निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम का सिलसिला जारी। वस्ती गजा में कायम अलमगाजी कैंप पर सेहोनी तैयारों की शदीद बमबारी। मजीद 250 अफराद शहीद। जबालिया कैंप पर हमले में एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। इंसानी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। यूनिसेफ का जंगजदा इलाके में इंसानी इमदाद की महफूज और बिला रोक टोक रसाई का मुतालबा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत। हुर्रियत क़यादत का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर शानदार खिराज अक़ीदत। तकमील पाकिस्तान का ख्वाब उस वक्त शर्मिंदा ताबीर होगा जब जम्मू कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। हुर्रियत रहनुमा। मारूफ अदाकार निसार कादरी चकलाला रावलपिंडी में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में फनकारों समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। 2016 में हुस्न कारकर्दगी के सदारती अवार्ड से नवाजा गया। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का निसार कादरी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज दूसरे टेस्ट का कल से मेलबर्न में आगाज। मैच सुबह 4:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। 12 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। सरफराज अहमद, फहीम अशरफ और खुर्रम शहजाद की जगह मोहम्मद रिजवान, हसन अली और मीर हमजा शामिल। साजिद खान भी टीम का हिस्सा। मेलबर्न में बारिश, कौमी टीम का इंडोर प्रैक्टिस सेशन। और पाकिस्तान में लोग खेलों से प्यार करते हैं। डेविस कप में शिरकत के लिए भारत के पास पाकिस्तान ना आने की कोई वजह नहीं। आजाद ट्रिब्यूनल ने फैसला मेरिट पर दिया है। टेनिस स्टार असामुल हक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। क्लिक 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 टैप टैप हो गया सब लाइव all in one app. It's banking at your fingertips. Bills pay home in just few clicks. सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। MCB लाइफ पे नो झंझट, यहाँ हो सब सिक्योरली, क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइव, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाल कार्ड। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाल कार्ड।
अपने बैंक से पे पाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पे पाक। ख्वाब से ख्वाब मिले तू निकला ऐसा कारवां के जिसमें हर एक पीर जवान। एक दरवेश ने ख्वाब दिया और एक कायद ने नाम। निकले थे सब बांध कफन, रास्ता था कठिन, मंजिल थी वतन। परचम के तले एक जान किया, यूं रब ने पाकिस्तान दिया। परचम के तले एक जान किया, यूं रब ने पाकिस्तान दिया। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बानी पाकिस्तान, मोहसिन पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के हवाले से, जो कि इस अहद की तजदीद के साथ बनाया गया कि इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के रहनुमा उसूलों पर अमल पैरा होते हुए वतन अजीज़ की तरक्की और इसकी खुशहाली के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और मुख्तलिफ तकरीबात में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हम बहैसियत कौम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें अजीम कायद से नवाजा, जिसने बड़े सगीर के मुसलमानों की क़यादत की और हमारे लिए एक आज़ाद वतन हासिल किया। बाबाए कौम के यौम विलादत पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि कायद आज़म के इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के उसूलों पर अमल पैरा होकर मुसलमानों ने अपना इज्तिमाई मकसद हासिल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपने अजीम कायद को खिराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम बहैसियत कौम उनके सुनहरी उसूलों पर अमल करें। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 147वें यौम पैदाइश पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आला, गवर्नर सिंध और मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों ने मज़ार पर हाज़िरी दी। तफसील बता रहे हैं सुहेल जमाली। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की सादा और पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी हिलाल इम्तियाज़ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया और सलामी दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। इस मौके पर सिंध के निगरान वजीर आला रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर, गवर्नर कामरान खान टेसौरी और सूबाई काबीना के अरकान भी मौजूद थे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। उन्होंने मेहमानों की किताब में बर्रे सगीर के अजीम कायद को खिराज तहसीन पेश करते हुए लिखा कि बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना की पुरअमन जिद्दोजहद में एक आज़ाद वतन का क़याम तारीख़ इंसानी का अहम वाक़या है। कोर कमांडर कराची ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। कमांडर कराची ने मेहमानों की किताब में बानी पाकिस्तान से अकीदत के जज्बात को भी कलमबंद किया। निगरान विफाकी वजीर सकाफत और कौमी तारीख सैयद जमाल शाह ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। विफाकी वजीर ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात में बर्रे सगीर के अजीम कायद को खिराज तहसीन पेश किया। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। उन्होंने मेहमानों की किताब में कायद आज़म को खिराज अकीदत पेश किया। बानी पाकिस्तान के रिश्तेदारों ने भी मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। बाद में मज़ार कायद को आवाम के लिए खोल दिया गया, जहाँ बड़ी तादाद में लोगों ने मज़ार पर हाजिरी दी और बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश किया। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि बानी पाकिस्तान के सुनहरे इक़दार पर कारबंद रहने से ही मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने बच्चों पर जोर दिया कि वो तालीम के हुसूल पर तवज्जो दें। ऐवान सदर में कायद और बच्चे के उन्वान से मुनक्किदा तकरीब की तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। ऐवान सदर में बाबाए कौम के 147वें यौम पैदाइश के हवाले से रंगारंग तकरीब का इनाकाद किया गया। कायद और बच्चे के उन्वान से सजाई गई तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान बच्चे भी तहरीक में शामिल थे, जो अपने कायद से मोहब्बत करते थे। सदर मुमलिकत ने कायद आज़म को बच्चों के लिखे गए चंद जज्बाती खतूत पढ़कर सुनाए। सदर मुमलिकत ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में आवाम भारतीय काबिज अफवाज के हाथों मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि अक़लियतों को
मुसलसल जुल्म सितम का सामना है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल दो कौमी नजरिए की अहमियत को मजीद तकवीत देती है, जिसने बर्रसगीर पाको हिंद के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के क़याम की जरूरत पेश की। कायदे आज़म के जो अहकामात हैं वो मेरे मुल्क की बुनियाद है, और उस मुल्क की बुनियाद में बच्चों आपका काम तालीम हासिल करना। 1940 में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हुआ बच्चों, और फ़लस्तीन का रेजोल्यूशन पास हुआ। आज मुसलमानों के हिंदुस्तान के अंदर जो हालात हैं उससे बिल्कुल पता चलता है कि दो कौमी नज़रिया सही था, और ये कायदे आज़म है जिन्होंने इस कौम को बना दिया। कायदे आज़म ने ये कहा कि औरतों को अगर मईशत के अंदर पाकिस्तान में शामिल नहीं करोगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और समीना अलवी ने बच्चों के साथ मिलकर कायदे आज़म की सालगिरह का केक काटा। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने चारों सूबों और कश्मीर की भरपूर सकाफत की अक्कासी करने वाले लोक नगमों पर रक्स किया। बेनाई से महरूम बच्चों के एक ग्रुप ने दिल दिल पाकिस्तान गाने पर एक टैब्लो पेश किया, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। माजूर बच्चों की सहूलत के लिए पूरी तकरीब को एक साथ इशारों की ज़बान में भी पेश किया गया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अजीम रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत पर कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई। इस मौके पर जद्दोजहद आज़ादी के अजीम रहबर को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। कोयटा से रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज शेख। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 147वीं यौम विलादत पर बलूचिस्तान भर में तकरीबात का इनेकाद हुआ। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब कायदे आज़म रेजिडेंसी वादिय ज़ियारत में मुनक़िद की गई। तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी, कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान, IGFC नॉर्थ मेजर जनरल चौधरी अमीर अजमल, कबायली अमायदीन समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म की मुदब्बिराना क़यादत, इल्मी बसीरत और जद्दोजहद आज़ादी के लिए अनथक काविशों पर खराज तहसीन पेश किया गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूरअंदेश क़यादत, मेहनत और मुसलसल जद्दोजहद के बायस 14 अगस्त 1947 को हम एक आज़ाद मुस्लिम रियासत हासिल करने में कामयाब हुए। इस जद्दोजहद आज़ादी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सहर अंगेज़ क़यादत, विजन और हमारे आबा व अजदाद की बेमिसाल खिदमत तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी गई हैं। तकरीब में स्कूल के नन्हे तुलबा तालबात ने पुरजोश तकारीर की और जद्दोजहद आज़ादी पर खाके और मिली नगमे पेश किए। ज़ियारत में वाक़ई कायदे आज़म रेजिडेंसी कौमी उमंगों की तर्जुमानी और अपने असलाफ से मोहब्बत का दर्स देती है। कायदे आज़म रेजिडेंसी फ़न तामीर का बेहतरीन शाहकार होने के साथ हमारा कौमी कीमती विरसा भी है, जो हमें बानी पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पुरवकार शख्सियत की याद दिलाता है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। निगरान वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने यौम क़ायद पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कायदे आज़म कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते थे। उनकी तालीमात पर अमल दरामद से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। तफसील मलिक उमर से। निगरान वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि कायदे आज़म के ज़रिए उसूल मौजूदा हालात में मशअल राह हैं। कायदे आज़म ने हमेशा पुरअमन सियासत की और तमाम शहरियों को बराबरी का दर्जा दिया। उन्होंने हमेशा कानून की हुक्मरानी में यकीन रखा। पुरअमन तरीके से इख्तलाफ करना मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म की सियासत का बुनियादी उसूल है। आज भी जो हमारे मसाइल हैं वो कितने भी पेचीदा क्यों ना हो, कितने मुश्किल क्यों ना हो, वो हल सिर्फ पुरअमन सियासी जदोजहद से हो सकते हैं। निगरान वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि मुल्क की मसाइल का हल कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत और मुज़ाकरात में है। आम इंतखाबात के बाद मुल्क अपनी मंजिल की जानिब गामज़न होगा। ये मुल्क एक मजबूत वफाकी जमहूरियत से ही आगे चल सकता है। हमारा आइन वफाकी जमहूरियत पर मबनी है और यही जो मुश्किलात हैं उसका हल है। इसके अलावा और कोई रियासत और कोई हल नहीं है। इंशाअल्लाह जुमेरात 8 फरवरी 2024 को जब इंतखाबात होंगे तो ये मुल्क अपनी मंजिल की तरफ चलेगा।
वजीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने यौम कायद के हवाले से तकरीरी मुकाबले में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। तकरीब में वजीर इत्तलात ने बानिए पाकिस्तान की यौम पैदाइश के हवाले से केक भी काटा। इससे पहले वजीर इत्तलात ने कायद के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का भी दौरा किया। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अगर अवाम ने मौका दिया तो इक़्तिदार में आकर तालीम, सेहत, ज़राअत और नौजवानों के लिए रोजगार के वसी मौके पैदा करेंगे। बख्तावर कैडेट कॉलेज नवाबशाह में यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब की तफसील बता रहे हैं शिराज अली डहरी। बख्तावर कैडेट कॉलेज नवाबशाह में तीसरे यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तालीम ही वाहिद जरिया है जिसके जरिए नौजवान आगे बढ़ के मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में अगर मौका मिला तो मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी गुर्बत का मुकाबला हम नहीं करना। उम्मीद है कि यहाँ जो मेरे सामने तमाम कैडेट्स खड़े हैं वो भी पाकिस्तान की तरक्की में, इस मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हमें क्लाइमेट चेंज, नई एग्रीकल्चर पॉलिसी समेत नौजवानों को रोजगार से मुंसलिक करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम करना होंगे। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आकर तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोजगार के मौके, एनर्जी और फर्टिलाइजर सेक्टर में इनकलाबी इक़दाम, अमीर अशराफिया की सब्सिडी खत्म करके गरीब आवाम को सहूलियात मुहैया करेंगे। हमारा काम ये होगा इंशाअल्लाह ताला कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए थे, वैसे हम तमाम तबका के लिए, हमारा हारियों के लिए हम हारी कार्ड लेकर आएंगे, अपने मजदूरों के लिए हम मजदूर कार्ड लेकर आएंगे और अपने नौजवानों के लिए हम यूथ कार्ड लेकर आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम यूथ कार्ड के जरिए मुस्तहिक फैमिलीज की मदद, मजदूर कार्ड के जरिए तालीम और सेहत और हारी कार्ड के जरिए किसानों को सेहत और ज़र इनकम टैक्स छूट देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली कैडेट्स में इनामात और शील्ड्स तकसीम की। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, नवाबशाह। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नौशहर फिरोज तालुका मोरो में रोड एक्सीडेंट में शहीद होने वाले पार्टी कारकुनान के वरसा से ताज़ियत की। उन्होंने सपाफ के साबिक ओहदेदार जोजी सुमरो के भाइयों और PYO तालिका नौशहर फिरोज के सदर नादिर चांडियो के भाई तौफीक चांडियो से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खलीफा मोहल्ले में PPP तालिका नौशहर फिरोज के सदर खलीफा शकील मेमन के घर गए और रोड एक्सीडेंट में शहादत पर उनके लवाहिकीन से ताज़ियत की। उन्होंने मरहूम की बुलंदी दराजात के लिए फातिहा खानी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक ने कहा है कि भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अवाम बड़ी तादाद में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। परवेज खटक ने कहा कि हम अवाम की तवक्कुआत पर पहले भी पूरे उतरे और आइंदा इंतखाबात में भी अवाम ने दोबारा मौका दिया तो इन्हें मायूस नहीं करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने सिंध से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अल्लामा राशिद महमूद सुमरो NA 194 लाड़काना और PS 5 कंदकोट से उम्मीदवार होंगे। असलम गौरी NA 235 कराची और PS 97 से इलेक्शन लड़ेंगे। साईं अब्दुल कयूम NA 201 सखर, NA 199 घोटकी और PS 6 कंदकोट से JUI के उम्मीदवार होंगे। नाज़रीन, कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मुल्क भर से जमा कराए गए कागजात नामजदगी की तफसीलात जारी कर दी गई। मुल्क भर से कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मजमूई तौर पर 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,913 जबकि सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 18,546 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मजमूई तौर पर 13,823, सिंध से 6,498, खैबर पख्तूनख्वा से 5,278, बलूचिस्तान से 2,669 जबकि इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 जनरल और मखसूस नशिस्तों के लिए 358 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए गए हैं। हाई कोर्ट्स के 24 जजेस ट्रिब्यूनल में एतराज़ात की समाअत करेंगे। तफसील बता रहे हैं फहद जावेद।
عام انتخابات 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل شروع ہو گیا ہے، جو 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ کاغذات نامزدگی کی منظوری یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں 3 جنوری تک کی جا سکیں گی۔ ان اپیلوں پر انتخابی ٹریبیونل 10 جنوری تک فیصلے کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پشاور ہائی کورٹ کے 5 ججز بطور ٹریبیونل جج اعتراضات کی سماعت کریں گے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے 9 ججز بطور ٹریبیونل جج کاغذات نامزدگی کے اعتراضات کی سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 اور بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 ججز بطور ٹریبیونل ججز اعتراضات پر سماعت کریں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے 6 ججز کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کی سماعت کریں گے۔ امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی 12 جنوری تک واپس لے سکیں گے۔ امیدواروں کو انتخابی نشان 13 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ عام انتخابات کے لیے سندھ سے مجموعی طور پر 9140 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں، جن کی جانچ پڑتال کا کام شروع ہو گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان احمد خان۔ سندھ سے قومی اسمبلی کی 61 جنرل نشستوں کے لیے 2555 فارمز جمع کروائے گئے ہیں، جبکہ سندھ کی صوبائی اسمبلی کی 130 جنرل نشستوں کے لیے 6585 فارمز جمع کروائے گئے ہیں۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کا کام آج سے شروع ہو گیا ہے، جو کہ 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے NA 207 سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے، جبکہ ڈاکٹر عذرا فضل اللہ پیچوہوں اور فضل اللہ پیچوہوں کے فارمز بھی جانچ پڑتال کے بعد منظور ہو گئے ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن ہے اور ہم عوامی طاقت سے برسر اقتدار آ کر حکومت بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی عوام کی مقبول جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید احمد شاہ اور ان کے بیٹے زیرک شاہ کے NA 201 سے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ کراچی میں قومی صوبائی اسمبلیوں اور مخصوص نشستوں پر 3365 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی 22 نشستوں کے لیے 808 امیدواروں نے، جبکہ صوبائی اسمبلی کی 47 نشستوں پر 2005 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ خواتین اور اقلیت کی مخصوص نشستوں پر 552 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ کا کہنا ہے کہ 30 دسمبر تک کاغذات کی جانچ پڑتال جاری رہے گی اور تمام امیدوار ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں وسیم سجاد۔ عام انتخابات کے سلسلے میں امیدواروں کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے پہلے مرحلے کے اختتام کے بعد ان کاغذات کی جانچ پڑتال کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ لاہور اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں قومی و صوبائی اسمبلیوں کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی گئی۔ لاہور کے حلقہ NA 122 سے مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق، شیخ روہیل اصغر، آزاد امیدوار اصغر علی، جبکہ MQM کے چوہدری عمران اشرف کے کاغذات کی جانچ پڑتال کی گئی۔ حلقہ NA 118 سے مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز شریف، مجتبہ شجاع الرحمان، PTI کے رہنما محمد خان مدنی، رضوان ضیاء خان، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما ملک اعجاز کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل ہو گئی۔ PPP کے رہنما ذوالفقار علی بدر کے PP 162، پروفیسر حافظ طلحہ سعید کے PP 155 سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل کی گئی۔ امیدواروں کے کاغذات کی اسکروٹنی کا عمل 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ لاہور سے قومی اسمبلی کی 14 نشستوں پر 470 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 30 نشستوں پر 1408 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ پنجاب بھر میں قومی و صوبائی اسمبلیوں کی جنرل و مخصوص نشستوں پر مجموعی طور پر 13823 کاغذات نامزدگی وصول ہوئے ہیں۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں غزہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی، جہاں اسرائیلی فورسز کے نہتے فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 250 فلسطینی صہیونی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری دہشت گردی میں اب تک 20,674 فلسطینی شہید جبکہ 54,500 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ وسطی غزہ میں قائم المغازی کیمپ میں صہیونی طیاروں نے شدید بمباری کی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے حملے کو قتل
कत्ले आम करार देते हुए तस्दीक की है कि सेहोनी दहशत गर्दी में 70 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। हमले से एक रिहायशी ब्लॉक मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हुकाम ने शहादतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। उधर इसराइली फोर्सेस ने जबालिया कैंप पर एक घर पर हमले के नतीजे में एक ही खानदान के 10 अफराद जान की बाजी हार गए। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक खान यूनस पर भी ताज़ा हमलों में मुतादिद शहरी शहीद हुए। गजा में जारी झड़पों के दौरान 2 मज़ीद इसराइली फौजी हलाक और एक शदीद जख्मी हुआ है। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली दहशत गर्दी जारी है। तबास के नवाही कस्बे में काबिज फौज ने फायरिंग करके एक नौजवान को जख्मी और एक को गिरफ्तार कर दिया। काबिज फौज ने जनीन, रमल और रिहा में पनाहगुज़ीन कैंपों पर छापामार कार्रवाइयों में दर्जनों फ़लस्तीनी नौजवानों को हिरासत में ले लिया। इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शिमाल में ज़रई तनसीब को मिसमार कर दिया। वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने सल्फेद के करीब मगरब में वाक़े देर अल बलूत कस्बे में ज़ेर तामीर ज़रई मरकज़ को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में लड़ाई के बायस इंसानी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने एक बार फिर खबरदार किया है कि गजा में भूख और कहत की वजह से बच्चों की मौत का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूनिसेफ ने जंगज़दा इलाके में इंसानी इमदाद की तेज़, महफूज और बिला रोक टोक रसाई का मुतालबा किया है। इसराइली जारियत के बायस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल लहम में क्रिसमस की तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं, जबकि वेटिकन सिटी में खुसूसी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने तकरीब में शिरकत की और दुआ करवाई। इस मौके पर पोप फ्रांसिस ने गजा पर हमले बंद करने और क्रिसमस सादगी से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारे दिल बैतुल लहम के साथ हैं। बेगुनाह शहरियों को फौजी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बैनुल अक़वामी बिरादरी से अपील की कि मसला फ़लस्तीन को बातचीत के जरिए हल किया जाए। पोप फ्रांसिस ने तारिकीन वतन के हुकूक का दिफा करते हुए कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सियासी, समाजी और फौजी तनाज़ात का खात्मा किया जाए। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। कुछ बात करेंगे क्रिसमस के त्यौहार के हवाले से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी ने आज क्रिसमस का त्यौहार मनाया। इस मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया, जिनमें मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। क्रिसमस के मौके पर मुल्क भर के गिरजाघरों को खुसूसी तौर पर सजाया गया। मसीही बिरादरी की खुशियों में शरीक होने के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पर भी तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिससे मुल्क में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि क्रिसमस मोहब्बत, उखुवत और ईसार का नाम है। क्रिसमस के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने पूरी कौम की जानिब से अपने मसीही बहन भाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता कुछ बरसों में आलमी सतह पर मजहबी अदम बर्दाश्त की लहर की वजह से इंसानी माशरे में बिगाड़ की सी सूरत हाल का सामना है। उसके सद्देबाब के लिए हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भाईचारे और मजहबी रवादारी के पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसीही बिरादरी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रही है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने क्रिसमस के मौके पर मसीही बिरादरी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि मोहब्बत, हमदर्दी और अमन से मुतल्लिक़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात हमारे लिए मशअल-ए-राह हैं। उन्होंने कहा कि मज़ाहिब और सकाफ़तों का तनव्वुअ पाकिस्तान के लिए बाइस इस्तेहकाम है। मसीही बिरादरी ने मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा किया है। हम मुल्क में अमन, रवादारी और हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मसीही बिरादरी की खिदमात के मोतरफ़ हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। ISPR के मुताबिक गिरजाघर की इंतजामिया ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क्रिसमस तकरीब में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में मुकीम तमाम मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने मजहबी बिरादरी के लिए एहतराम का इजहार किया और मुत्तहिदा तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म के हकीकी विजन पर अमल करने के लिए माशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि इस्लाम हमें अमन और दोस्ती का सबक देता है और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निपटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडे के बजाय कौमी मसाइल के बारे में दुरुस्त नुक्ता नज़र, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की अहमियत पर जोर दिया।
जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने के लिए कमर बस्ता हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजा होना पड़ेगा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कायद के विजन और अजीम क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असेंबली से खिताब के तारीखी कलामात का हवाला भी दिया, जिसमें कायद ने कहा था कि पाकिस्तान के तमाम शहरी अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपनी गुफ्तगू में तमाम शोबों में पाकिस्तान की मसीही बरादरी की खिदमत और कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद में भी क्रिसमस के हवाले से तकरीब हुई। तकरीब में निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने क्रिसमस का केक काटा। इस मौके पर वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद, MD PTV मुबश्शिर तौकीर शाह और PTV के अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात ने मसीही मुलाज़मीन को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि खुशी के इस लम्हे में हम सब आपके साथ शरीक हैं। क्रिसमस से कबल PTV के मसीही मुलाज़मीन को एडवांस तनख्वाह और क्रिसमस अलाउंस की अदायगी खुशाइंद है। सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद ने कहा कि क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद PTV की रिवायत रही है। तकरीब में शिरकत करके बेहद मुसर्रत हुई। नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। वो कराची में क्रिसमस के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील हसन नासिर सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी और पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को आज़ादी हासिल है और हर शहरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की जिम्मेदारी है। जड़ावाला के बाद सरगोदा में प्लानिंग थी कि मुस्लिम मसीही फसाद कराया जाए, लेकिन वहाँ की मसीही बरादरी ने और मुस्लिम बरादरी ने, मसीही क़यादत ने और मुस्लिम उलमा ने, और बिलखुसूस अगर मैं जिक्र ना करूँ तो ये बुखल होगा, चर्चा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो बशीर आज़ाद मार्शल है, वो और उनके साथियों ने जिस तरह मेहनत करके उस आग पे पानी डाला और वो आग नहीं बढ़ने दी, ये पाकिस्तानियों का क्रेडिट है, ये हम सब का क्रेडिट है। अल्लामा हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और गजा में इबादत गाहों, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाया गया। हाफिज ताहिर अशरफी ने ट्रिनिटी चर्च के रेव फ्रेडरिक जॉन बिशप से भी मुलाकात की और उन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद दी। उन्होंने चर्च के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी नगमा जारी किया गया है। रब ने पाकिस्तान दिया, खूबसूरत उन्वान से जारी होने वाले नगमे में कायदे आज़म समेत तहरीक पाकिस्तान के तमाम रहनुमा और कारकुनों की बेलौस खिदमात को शानदार अल्फाज में सराहा गया है। नगमे में वतन अजीज़ को कौमों की बरादरी में अजीम मुल्क बनाने के हवाले से कायद के फरमान के मुताबिक आगे बढ़ने का अज़्म का अयादा भी किया गया है। पीर जवान एक दरवेश ने ख्वाब दिया और एक कायद ने नाम, निकले थे सब बांध कफन, रस्ता था कठिन मंजिल थी वतन, परचम के तले एक जान किया यूरोप ने पाकिस्तान दिया, परचम के तले एक जान किया यूरोप ने पाकिस्तान दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। तफसील बता रहे हैं मौज़ूमुद्दीन।
यौम कायद के हवाले से वज़ीर आला हाउस में केक काटने की तकरीब हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, काबीना के अरकान और दीगर ने बाबा कौम की सालगिरह केक काटा। इस मौके पर कायद की रूह के साले सवाब और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। यौम कायद की मुनासबत से तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुर रहमान ने कहा कि कायद के रहनुमा असूलों पर अमल करके हम वतन अजीज को अजीम से अजीम तर बना सकते हैं। पंजाब आर्ट्स काउंसिल बहावलपुर के ज़हर तमाम बानी पाकिस्तान कायद आज़म की सालगिरह के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। मुकर्रीन ने बाबा कौम की बेमिसाल कायदाना सलाहियतों को बेहद सराहा। बुरेवाला में बानी पाकिस्तान कायद आज़म की सालगिरह केक काटा गया। कायद के पाकिस्तान को सेहतमंद बनाने के साथ साथ बुरेवाला को द सिटी ऑफ योगा बनाने के अज़म का इजहार किया गया। शेखोपुरा में कायद आज़म की सालगिरह के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कायद आज़म की सालगिरह केक काटा गया। चिन्योट में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह की तकरीब में अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। ननकाना साहिब की तहसील सांगला हिल में कायद आज़म के यौम विलादत के सिलसिले में तकरीब का इनकाद किया गया। इस मौके पर नून लीग के रहनुमा बरजीस ताहिर और दीगर ने कहा कि नौजवान नस्ल को बाबा कौम की तालीमात से आगाही देने की जरूरत है। ओकाड़ा, सियालकोट, गुजरांवाला और दीगर शहरों में भी यौम कायद की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिनमें बाबा कौम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, पाक फ़ज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश की मुनासबत से एक मुख्तसर वीडियो जारी की है, जिसमें पाक फ़ज़ाइया की जानिब से बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश किया गया है। वीडियो में इस अमर को उजागर किया गया है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बरसग़ीर के मज़लूम मुसलमानों में उम्मीद की किरण रोशन की और इन्हें एक कौम की सूरत में मुत्तहिद करके उनके लिए एक लहदा आज़ाद वतन हासिल किया। Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, as the visionary founder of Pakistan, not only shaped the nation, but also foresaw the critical role of air power that led to the establishment of the modern-day PAF. श्रीलंका के मुसन्निफ चंद्राना विजय कौन की कायद आज़म से मुतालिक किताब अली जिन्ना सिल्वर वॉइस ऑफ एशिया की तकरीबी रोनुमाई कोलंबो में हुई। पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर वाजिद हुसैन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। श्रीलंका के मेजर जनरल रिटायर्ड प्रताप का कहना था कि मोहम्मद अली जिन्ना की बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए बेशबहा खिदमात हैं। तकरीब के मौके पर पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर ने दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात पर रोशनी भी डाली। और बानी पाकिस्तान के यौम विलादत के मौके पर बलूचिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान रेलवेज का बड़ा तोहफा, कोयटा से कराची जाने वाली बोलान एक्सप्रेस तवील अरसे के बाद बहाल कर दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से अजीजुर रहमान मरी। 1 साल 4 माह बाद कोयटा से कराची बोलान मेल एक्सप्रेस बहाल हो गई। पहली ट्रेन 9 बोगियों में 700 मुसाफिरों के लिए 25 दिसंबर की सुबह 10 बजे रवाना हुई। डीएस रेलवे यूसुफ लेगारी ने मुसाफिरों को रुख्सत किया। बोलान एक्सप्रेस जो अगस्त 22 में सस्पेंड हो गई थी बिकॉज सब ब्रिज की वजह से, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ी है। कोलपुर, मच, बोलान, आबिगुम, सिब्बी, बख्तियाराबाद, डीएम जमाली और डेरा लायार से होती हुई ट्रेन जेकाबाद के रास्ते सिंध पहुंचेगी। कोयटा कराची ट्रेन सर्विस का किराया 2200 रुपए रखा गया है। रेल सर्विस में प्रॉपर डाइनिंग कार इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जिसका वही स्टैंडर्ड है जो हमारे पास एक ग्रीन लाइन जो एक प्राइम ट्रेन रेलवे की चल रही है, बिल्कुल सेम वही स्टैंडर्ड है। ट्रेन में मुसाफिरों की आसानी के लिए डाइनिंग हॉल और दीगर सहूलतों का भी इत्माम किया गया है। बोलान मेल के बाद यकीन है कि कोयटा से लाहौर नवाब अकबर बुगटी सर्विस भी जल्द बहाल हो जाएगी। अजीजुर रहमान मरी, PTV न्यूज़, कोयटा। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के मौके पर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिम नज़ीर तारड़ और मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम पंजाब के सदर राना जफर इकबाल समेत कारकुनों ने सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया। नवाज शरीफ और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीख़ पैदाइश के दिन की मुनासिबत से केक काटा गया। नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनके 147वें यौम विलादत पर शानदार खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जम्मू कश्मीर की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए पुरअज़्म थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया था। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट, गुलाम मोहम्मद खान सोपोरी,
बशीर इंदराबी और दूसरे सीनियर हुर्रियत रहनुमाओं ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के क़याम के लिए कायदे आज़म की तहरीक का अहम हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम समझते हैं कि तकमील पाकिस्तान का ख्वाब उसी वक्त शर्मिंदा तामीर हो सकता है जब जम्मू कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में सूरत हाल मामूर पर आने के मोदी हुकूमत के प्रोपेगेंडे पर अफसोस का इजहार करते हुए कश्मीर के बुनियादी मसले को पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 में दफ़ा 370 की मनसूखी के बावजूद मकबूजा इलाके में मुसल्लह मुज़ाहमत जारी है और इसे फौरी ताकत के जरिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक बयान में कहा कि मकबूजा कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल मोदी हुकूमत के दावे के बरक्स है। उन्होंने भारत पर जोर दिया कि वो तनाज़ कश्मीर के हल के लिए शफाफ सोच इख्तियार करे। काबिज भारतीय इंतजामिया ने महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में उनकी रहायशगाह पर नजरबंद कर दिया ताकि उन्हें पुंछ में भारत फौज की हिरासत में कत्ल होने वाले 3 कश्मीरियों के अहल खाना से इजहार हमदर्दी के लिए वहां जाने से रोका जा सके। दूसरी जानिब पुंछ के इलाके सरनकोट में भारतीय फौज की हिरासत में 3 शहरियों के अगवा के बाद कत्ल पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ बढ़ते हुए गम गुस्से को कम करने के लिए इसे वहशियाना कार्रवाई में मुलव्विस एक ब्रिगेडियर समेत 3 दीगर फौजी अफसरों को मकबूजा इलाके से ट्रांसफर कर दिया गया है और पुलिस ने इस घिनौने जुर्म में इन फौजी अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। भारत में इलेक्शन करीब आते ही मोदी सरकार के मुसलमान मुखालिफत कंडों में तेजी आ गई है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर मोदी सरकार का इलेक्शन जीतने का एक हरबा है। 22 जनवरी को अयोध्या के शिमाली कस्बे में राम मंदिर का इफ्तिताह करने की तैयारियां उरूज पर हैं। इस मुकाम पर राम मंदिर की तामीर मोदी की हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात बीजेपी का 3 दहाइयों से जायद अरसे से इंतखाबी मुहिम का मरकजी मौजू रहा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जमीन हिंदुओं को दे दी थी। नाज़रीन, मारूफ अदाकार निसार कादरी तवील अलालत के बाद रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने मरहूम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। अपने किरदार में डूब कर और हकीकत से करीब तर अदाकारी उनका खासा थी। उनकी फ़न खिदमात के हवाले से तफसील बताएंगे अनीस आवान। निसार कादरी ने अपने फनी सफर का आगाज 1966 में रेडियो पाकिस्तान से किया। उन्होंने पीटीवी के मुख्तलिफ ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए, जिनमें दीवारें, आतिश, पूरे चांद की रात, आदि धूप, इस्तराब, अंगारवादी, एक हकीकत एक अफसाना और समंदर शामिल हैं। उनकी पहचान मारूफ ड्रामे एक हकीकत एक अफसाना का मशहूर डायलॉग माचिस होगी आपके पास बना। आपके पास होगी माचिस होगी, बाग लगे रहें चाबियां मिलदियां रहें। निसार कादरी न सिर्फ टेलीविजन बल्कि थिएटर के भी एक मुमताज फनकार थे। अपने किरदारों में डूबकर हकीकत से करीब तर अदाकारी उनका खासा थी। वो मनफी किरदार अदा करने के लिए मशहूर थे। बहुत मिलनसार थे, अच्छे इंसान। सभी स्टेशन पे ये एक वाहद आर्टिस्ट थे जिन्होंने सब जगह पे जाके काम किया। फनकार तो कमाल थे ही, इंसान बड़े कमाल थे। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर मुर्तज़ा सोलंकी ने निसार कादरी के इंतकाल पर उनके अहले खाना से अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। निसार कादरी को 2016 में टीवी, रेडियो और स्टेज के लिए उनकी खिदमात पर हुस्ने कारकर्दगी के सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। निसार कादरी की उम्र 82 साल थी। वो तवील अरसा से फालिज के मर्ज में मुब्तला थे। उनकी नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा की गई। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अहद चीमा को वज़ीर आज़म के मुशीर के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर अहद चीमा को ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल की थी। सदर मुमलिकत ने समरी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत निगरान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। क्रिसमस के मौके पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गिरजाघरों में होने वाली दुआया तकरीबात में मुल्क की तरक्की, खुशहाली और दुनिया में अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। रावलपिंडी के होली फैमिली चर्च समेत मुख्तलिफ गिरजाघरों में क्रिसमस की दुआया तकरीबात हुई। मसीही बरादरी ने क्रिसमस का केक काटा और अपने मजहबी त्यौहार की मुनासिबत से मजहबी गीत गाए। आज पूरी दुनिया के मसीहों के साथ मिलकर हम क्रिसमस की खुशियां पाकिस्तान में रहते हुए बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। जिस तरह फ़लस्तीन और इसराइल में जंग है और हज़ारों की तादाद में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, तो इन तमाम हालात में क्रिसमस का ये जो अमन का पैगाम है तमाम इंसानों के लिए। तमाम अहले पाकिस्तान को, मसीह मुस्लिम भाइयों को ईद विलादत अल मसीह
मुबारक हो। क्रिसमस की दुआया तकरीबात में शिरकत करने वालों का कहना था कि क्रिसमस हमें मोहब्बत, अमन, यकजहती और बाहमी एहतराम का दर्स देती है। अपने घरों को सजाते हैं, दावतें मुनक्किद करते हैं, चर्चेज में आते हैं। हमें खुशी होती है कि जब हमारे मुस्लिम भाई बहनें भी हमारे साथ मिलकर क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों को रंग बिरंगी बरकी कुमकुमों, फूलों और क्रिसमस ट्रीज से सजाया गया है। पाकिस्तान में बसने वाले मसीही बहनों और भाइयों ने अपनी दुआया सर्विसेज में फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों को भी याद रखा। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। और कराची के गिरजाघरों में क्रिसमस की मुनासबत से दुआया तकारीब हुई, जिनमें सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी और निगरान वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद खान। क्रिसमस का आगाज गिरजाघरों में दुआया तकरीबात से शुरू हुआ। चर्चेस को निहायत खूबसूरती से सजाया गया। चर्चेस में सुबह होते ही दुआया तकरीबात और इबादत का एहतमाम किया गया। क्रिसमस के हवाले से बड़े इज्तिमा के शुरका को फादर्स ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए अमन और सलामती का पैगाम दिया। तकरीब में पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने कराची के इलाके सदर में कायम सेंट एंड्रयू चर्च का दौरा किया और मसीही बिरादरी को क्रिसमस के त्यौहार की मुबारक दी और केक काटा। सिंध के निगरान वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर ने सेंट एंड्रयू चर्च का दौरा किया और मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द, जबकि मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में धुंध और स्मॉग छाए रहने का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले स्कर्दू की बात करेंगे, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लह में -7, गोपिस और कालाम में -4, जबकि गिलगित में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 6, कराची 16, पेशावर 6, जबकि कोयटा में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से मेलबर्न में शुरू हो रहा है। मैच सुबह 4:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। मैच के लिए पाकिस्तान ने 12 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। सरफराज अहमद और फ़हीम अशरफ की जगह मोहम्मद रिजवान और हसन अली को शामिल किया गया है। अनफिट खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा को टीम का हिस्सा बनाया गया है, जबकि स्पिनर साजिद खान भी टीम में शामिल हैं। मेलबर्न में बारिश के बायस कौमी टीम ने इंडोर प्रैक्टिस की। 3 मैचेस की सीरीज में मेज़बान ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़ती हासिल है। पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने 360 रन से जीता था। मेलबर्न में पाकिस्तान ने अब तक 10 टेस्ट खेले, 2 जीते और 6 हारे हैं। पाकिस्तान 1979 और 1981 में टेस्ट मैचेस जीतने में कामयाब हुआ। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि पहले टेस्ट में की जाने वाली गलतियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ मुकाबला करने के लिए हमें खेल के बहुत से शोबों पर काम करना होगा। बिगर पिक्चर है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पर्थ में हमें काफ़ी चीज़ें नज़र आई हैं एज ए टेस्ट टीम, जो हमें काफ़ी ऑनेस्टली अपने आप को देखकर हमें उन चीज़ों पे काम करना होगा। आई थिंक हमारा कंपटीशन जो हम रखना चाह रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ रखना चाह रहे हैं, तो अगर हमने उस जैसी उस टाइप की क्रिकेट खेलनी है तो अभी हमें कई चीज़ों पे काफ़ी काम करना होगा। क्रिसमस के मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और उनके अहले खाना को तहाइफ पेश किए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस समेत दीगर खिलाड़ियों को तहाइफ दिए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि क्रिसमस के तहाइफ जबरदस्त हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं।
और नाजरीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप PTV न्यूज़ के साथ रहिए। आपका शुक्रिया।